सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। स्वागत है स्टूडेंट्स आप सबका मेरे YouTube चैनल में। मैं चंद्रोदय सिंह आपके सामने लेकर आता हूँ 10th क्लास के हिंदी के वीडियोस। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, ये आपके जो लेसन्स हैं आप तक पहुँचाए जा रहे हैं। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10 अध्याय 8 का मधुर मधुर मेरे दीपक जल कविता से, जिसकी कवित्री हैं महादेवी वर्मा। स्टूडेंट्स, आज का हमारा उद्देश्य रहेगा कविता की व्याख्या सरलता से कर पाना। ये वीडियो बनाया है और प्रस्तुत कर रहे हैं चंद्रोदय सिंह, यानी कि मैं। तो आइए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। मधुर मधुर मेरे दीपक जल कविता महादेवी वर्मा द्वारा रचित। आज की हमारी गतिविधि केंद्रित होगी कविता की व्याख्या पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए कविता पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। व्याख्या के साथ साथ हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। ये कविता की शुरू में जो पंक्तियां हैं उनके कठिन शब्द कुछ इस प्रकार हैं। प्रतिक्षण हर घड़ी, प्रतिपल का अर्थ है हर पल, प्रियतम का अर्थ है आराध्य ईश्वर, आलोकित का अर्थ है प्रकाशित। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ें। तो प्रसंग लिखेंगे और व्याख्या करेंगे। आइए सबसे पहले प्रसंग पढ़ेंगे। प्रसंग: प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक नव भारती से ली गई हैं। इन पंक्तियों की कवयित्री महादेवी वर्मा हैं। इन पंक्तियों में कवयित्री मन के दीपक को जलाकर दूसरों को राह दिखाने की प्रेरणा दे रही है। ठीक है, आइए व्याख्या पढ़ते हैं। कवयित्री कहती हैं कि मेरे मन के दीपक, ईश्वर के प्रति आस्था। मन के दीपक को वो क्या कहती हैं? तू मधुरता और कोमलता से जलता जा और हर पल, हर घड़ी, हर दिन और युगों युगों तक मेरे आराध्य अथवा ईश्वर का यह ज्ञान का रास्ता प्रकाशित करता जा, अर्थात ईश्वर में आस्था बनी रहे। यहाँ पर मन के दीपक वो कहती हैं ईश्वर के प्रति आस्था को, कि उनकी जो आस्था है ईश्वर के प्रति वो हमेशा बनी रहे, सदा बनी रहे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सौरभ फैला विपुल धूप बन, मृदुल मोम सा घुल रे मृदुतन, दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का अणुगल गल, पुलक पुलक मेरे दीपक जल। इन पंक्तियों में जो कठिन शब्द हैं वो इस प्रकार हैं।
सौरभ जिसका अर्थ है सुगंध, विपुल का अर्थ है विस्तृत, मृदुल कोमल, अपरिमित असीमित अपार, पुल्क रोमांच। ठीक है, इन पंक्तियों के कठिन शब्दों के अर्थ और इसके बाद प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक नवभारती से ली गई हैं। इन पंक्तियों की कवियत्री महादेवी वर्मा है। स्टूडेंट्स, जहां पर भी हम प्रसंग लिखेंगे, प्रसंग हर कविता के लिए हर पंक्तियों में एक जैसा ही होता है। प्रसंग को याद करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ थोड़ी सी सूझबूझ का प्रयोग करना है। अंतिम पंक्ति जो है इसमें वही बदलती है, उसी को हम बदल बदल कर लिखते हैं। इन पंक्तियों में कवियत्री अपने मन के दीपक को अनंत रोशनी, रोशनी का अर्थ यहाँ ज्ञान से है, फैलाने को प्रेरित कर रही हैं। आइए व्याख्या करते हैं। कवियत्री कहती हैं कि मेरे मन के दीपक, तू अभी सुगंध को अर्थात अपनी अच्छाई को इस तरह फैला जैसे एक धूप या अगरबत्ती अपनी खुशबू को फैलाते हैं। अपने स्वच्छ शरीर के सहारे अपनी कोमल मोम को इस तरह से पिघला दे कि तेरे प्रकाश की कोई सीमा ही न रहे, और इस तरह जल की तेरे शरीर का एक एक अणु उसमें समाकर प्रकाश को फैलाए। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अज्ञान का अंधेरा बहुत गहरा होता है, अतः इसे दूर करने के लिए तन मन दोनों निछावर करने होते हैं। कवियत्री कहती हैं कि मेरे मन के दीप, तू सबको रोमांचित करता हुआ जलता जा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। सारे शीतल कोमल नूतन, मांग रहे तुझसे ज्वाला कण, विश्व शलभ सिर धुन कहता, मैं हाय न जल पाया तुझसे मिल, सिहर सिहर मेरे दीपक जल। इन पंक्तियों में जो कठिन शब्द हैं वो इस प्रकार हैं। ज्वालाकण जिसका अर्थ है आग की लपट, नूतन नया, शलभ पतंगा, सिर धुन पछताना, सिहर कांपना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी प्रसंग और व्याख्या। प्रसंग वैसे ही जैसे हमने पहले बात कही थी। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक नवभारती से ली गई हैं। इन पंक्तियों की कवित्री महादेवी वर्मा हैं। इन पंक्तियों में कवित्री दीपक को इस तरह से जलने को कहती हैं कि सबको बराबर प्रकाश मिले और किसी को उस प्रकाश से हानि ना हो। ठीक है, आइए व्याख्या पढ़ते हैं। कवियत्री कहती हैं कि मेरे मन के दीपक, तू इस तरह से जल कि सभी ठंडे मुलायम और नए तुझसे तेरी आग के कुछ कण मांगे। अर्थात सभी जिसे भी ज्ञान की जरूरत हो वो तेरे पास आए। तू उन्हें ऐसा प्रकाश दे या ऐसा ज्ञान दे कि वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहें। पतंगे पछताते हुए कहें कि वो तेरी आग में समाकर क्यों नहीं जले। अर्थात सांसारिक लोग भी तेरी तरह बनना चाहें। अर्थात ज्ञान इतना होना चाहिए कि सबके काम आ सके और कोई उसमें जल भर भस्म ना हो जाए। इसलिए कवित्री कहती हैं कि दीपक, तू कपते हुए इस तरह जल कि तेरा प्रभाव सब पर पड़े। अर्थात
सब अपनी जरूरत और क्षमता के हिसाब से प्रकाश या ज्ञान ले सकें। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। जलते नभ में देख असंख्यक, स्नेहहीन नित कितने दीपक, जलमय सागर की उर जलता, विद्युत ले घिरता है बादल, विहंस विहंस मेरे दीपक जल। तो इन पंक्तियों में जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ इस प्रकार हैं। स्नेहहीन, प्रेम से रहित, उर, हृदय, विद्युत, बिजली, विहंस, भलाई, असंख्यक, अनेक। आइए प्रसंग और व्याख्या पढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक नवभारती से ली गई हैं। इन पंक्तियों की कवयित्री महादेवी वर्मा हैं। इन पंक्तियों में कवयित्री अपने मन के दीपक को सबकी भलाई करते हुए आगे बढ़ने को कह रही है। ठीक है, व्याख्या पढ़ेंगे। कवयित्री कहती हैं कि आकाश में जलते हुए अनेक तारे तो हैं, परंतु उनमें दीपक की तरह प्रेम नहीं है, क्योंकि उनके पास प्रकाश तो है, परंतु वे दुनिया को प्रकाशित नहीं कर सकते। वहीं दूसरी ओर जल से भरा सागर अपने हृदय को जलाता रहता है, क्योंकि उसके पास इतना पानी होने के बावजूद भी वह पानी किसी के काम का नहीं है, और बादल बिजली की सहायता से पूरी दुनिया पर बारिश करता है। उसी तरह कवयित्री कहती हैं कि मेरे मन के दीपक, तू भी अपनी नहीं दूसरों की भलाई करता जा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारी कविता के प्रसंग और व्याख्या और उसके कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हमने अभी किए। आप यही सब मटेरियल यहाँ पर जाकर देख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये मेरा ब्लॉग है https://themakeroffuture.blogspot.com। यही एड्रेस मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा। आप वहाँ से डायरेक्ट उसको क्लिक कर मेरे ब्लॉग पे जाकर ये सब कुछ लिख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। इसको बेल आइकन दबाएं ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आपका कोई भी हिंदी का लेक्शन मिस ना हो। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर नए वीडियो के साथ मैं आपके पास पेश होऊंगा। देखने के लिए धन्यवाद। प्रस्तुतकर्ता चंदर उदय सिंह। धन्यवाद।